बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे मैंने इन्फॉर्म किया था कि 18 दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और इस दिन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। एक तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एएमसी की सेकंड लिस्ट लग गई, जो कि मैंने आपको कहा था कि 17 तारीख उन्होंने दी थी। फर्स्ट जो लिस्ट के अंदर नेम्स आए थे उनको फीस जमा करवाने की लास्ट डेट थी 17 दिसंबर, और चांसेस यही थे कि 18 दिसंबर को जो सेकंड लिस्ट है वो लग जाएगी। ये सेकंड लिस्ट भी अपलोड हो चुकी है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो मैं आपको बताऊंगा इसका क्लोजिंग मेरिट क्या है सेकंड लिस्ट में, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट ईयर लिस्टें लगी थी उसमें जो फाइनल लिस्ट लगी थी उसमें कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आखिरी लिस्ट तक जाते जाते कितने चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के पास इसमें जो है वो एडमिशन के हवाले से। तो ये सारी बातें, और इसके अलावा जो कोर्ट का डिसीजन आया है रिलेटेड टू द शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। टिल एंड मेरे साथ रह रहिएगा ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो सके। तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। तो हम जरा चलते हैं जी एएमसी की सेकंड लिस्ट की डिटेल के अंदर। तो जी इसमें सबसे पहला नेम जो है वो जी मेरिट नंबर 28, क्योंकि यू नो कि जी फर्स्ट लिस्ट के अंदर 27 मेरिट तक आप लोगों को जो थी लिस्ट दी गई थी, तो 28 मेरिट से ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है। 94.8426 एग्रीगेट है इनका। सो उजैर अहमद और फादर नेम है जी साकिब सरदार। तो ये 28 से लेकर ये जाएगा जी 44 तक, यानी 17 स्टूडेंट्स की ये सेकेंड लिस्ट लगी है। तो पहली लिस्ट लगी थी 27 स्टूडेंट्स की, 27 की, और मैंने जैसे आपको उस वक्त बताया था कि जो सेकंड लिस्ट लगती है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 16-17 कैंडिडेट्स की लगती है। सो ये 17 कैंडिडेट्स की जी लिस्ट लगी है। अब सेकंड लिस्ट जो है 28 से लेकर 44 मेरिट पोजीशन तक। तो लास्ट जो हमारे पास क्लोजिंग मेरिट है सेकंड लिस्ट के अंदर वो है 94.4, एग्जैक्ट 94.4। सो जाम जाम मोहम्मद तैयब, फादर नेम है इनका मोहम्मद ताहिर जाम, और उसके बाद फिर जी इनका जो एग्रीगेट है वो 94.4। अब ये 17 की लिस्ट लगी, यानी कि पहली लिस्ट लगी थी 27 स्टूडेंट्स की, और उसके बाद अब 17। इन अदर वर्ड्स 10 स्टूडेंट्स ने जस्ट फीस जमा करवाई है फर्स्ट लिस्ट के बाद, और उसके बाद फिर ये 17 जो है वो मजीद आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कि ये लिस्ट लगा दी गई है, क्योंकि ओपन मेरिट सीट जो है वो 27 है और जो फॉरेन सीट्स हैं वो 23 हैं। तो अब सेकंड लिस्ट देखते हैं जी। हमारे पास जो फॉरेन कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी आ चुकी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के ड्यू डेट इनको दी गई है जी 23 दिसंबर 2024, यानी कि 23 दिसंबर तक ये फीस जमा करवा के अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट लगेगी। तो इसका मतलब थर्ड लिस्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24 दिसंबर का, यानी कि 23 दिसंबर तक फीस सबमिशन की लास्ट डेट दी गई है, और उसके बाद फिर आप लोगों की जो थर्ड लिस्ट लगेगी वो लगेगी जी 24 दिसंबर को। तो इसलिए 24 दिसंबर को भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा। अब जरा चलते हैं फॉरेन सीट्स की कैटेगरी के अंदर, कि वहां पर जो सेकंड लिस्ट लगी है ये जी सेकंड लिस्ट फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं। सो ये जी हमारे पास फर्स्ट कैंडिडेट है, यानी कि पहली जो लिस्ट लगी थी फॉरेन सीट्स के हवाले से वो 23 कैंडिडेट्स की थी, क्योंकि 27 ओपन सीट्स हैं और 23 जो हैं वो फॉरेन सीट्स हैं। तो 24 नंबर पर मेरिट पोजीशन है इस वक्त मोहम्मद राफे तारिक। सो तारिक कयूम इनके फादर का नेम। तो 79.98। तो ये देखें ये मेरिट नीचे आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था फॉरेन सीट्स का वो तकरीबन कोई 84 के करीब था मेरा ख्याल है। मैं ये कंफर्म आपको भी कर देता हूं। तो लेकिन ये है कि अब देखें ये जो सेकंड लिस्ट में ही आपको एग्रीगेट है वो काफी नीचे है 79.9835, और इसमें 32 मेरिट पोजीशन तक ये लिस्ट लग गई है। 9 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, इसका मतलब 23 की लिस्ट लगी थी पहले, और 23 में से अगर आप 9 को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास 14 जो है वो इसका मतलब कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फीस जमा करवा दी है फॉरेन सीट्स के लिए। तो अब ये 9 जो स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है उसमें लास्ट क्लोजिंग मेरिट है 78.46364। तो फॉरेन सीट्स कम लगती हैं, लेकिन जो ओपन सीट्स हैं वो काफ़ी लगती हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर अपनी जो है वो एडमिशन को सिक्योर कर भी लेते हैं, और जब यूएचएस के एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो अगर उनका वहां पर एडमिशन हो जाता है तो वो वहां पर एडमिशन ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ सीट्स अगेन वैकेंट हो जाती हैं, लेकिन वो वैकेंट सीट्स को फिर लास्ट पर जाकर फिल किया जाता है, आखिरी जो लिस्ट लगती है उसके बाद फिर वैकेंट पोजीशंस की सीट्स लगती हैं। तो एनीवेज आप लोग इसी वजह से जी
पुरुमीद रहें कि एंड तक जाकर मेरिट और नीचे जाएगा। तो अभी तो क्लोजिंग मेरिट जो है वो 94.4 है ओपन सीट्स का, और फॉरेन सीट्स का जैसे आपको नजर आ रहा है जो क्लोजिंग मेरिट है सेकंड लिस्ट के अंदर वो है 78.46364। और जैसे मैं बता रहा था जी, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो मैं आपको दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ, वो था 83.04। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि लास्ट ईयर से ये तकरीबन 5 जो है वो परसेंट नीचे आ गया मेरिट फॉरेन सीट्स के हवाले से। लेकिन जो क्लोजिंग मेरिट था ये आपको मालूम होगा कि जो ओपन मेरिट के हवाले से क्लोजिंग मेरिट था वो भी मैं आपको बता दूं वो था 92.304, ये 92.3045 आई थिंक। और जो अब है वो हमारे पास इसका जो सेकंड लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट है वो 94.4 है। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे अब ये जो हमारे पास देखें ओपन मेरिट सीट्स के अंदर जो 500 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट लगी थी, जो आप लोगों को मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो भी मैं आपको दिखाता हूं वो किस मेरिट पोजीशन तक गया था, और इस दफा कुछ उससे ऊपर जाने के चांसेस हैं। सो ये देखें, ये लास्ट पर जाकर अगर मैं ये 44 तक तो लिस्ट लग चुकी है, और उसके बाद मजीद जो स्टूडेंट्स जिनको वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं, जिनको उम्मीद रखनी चाहिए कि नेक्स्ट लिस्ट में डेफिनेटली उनका नेम आएगा, एक तो 45 से स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कोई 10-15 की लिस्ट मजीद लगे, यानी कि ये 17 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, तो इसमें से अगर इन केस सपोज करें 7 स्टूडेंट्स भी फीस जमा करवा देते हैं तो 10 की लिस्ट फिर से लगेगी। तो इसीलिए 45 से लेकर जो 55 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स हैं उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि जी थर्ड लिस्ट के अंदर उनका नेम आ जाएगा। जैसे कि 55 पर हमारे पास नेम है जी मोहम्मद अम्माज अली, अली अहमद इनके फादर का नेम है, तो 94.2153 इनका एग्रीगेट है, तो इनको उम्मीद रखनी चाहिए कि थर्ड लिस्ट के अंदर इनका नेम आ जाएगा, और हो सकता है इससे नेक्स्ट भी जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी नाम इस थर्ड लिस्ट में आ जाए, अदरवाइज फिर इनका फोर्थ लिस्ट में तो इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। तो एनीवेज अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था उसकी क्या सूरत हाल है। ये था जी हमारे पास लास्ट ईयर का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एएमसी का ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर जो लास्ट लिस्ट लगी थी, ये लगी थी 8 दिसंबर 2023 को। लेकिन इस दफा जारी बात है कि एडमिशन थोड़ा सा डिले हुए हैं और इसी वजह से ये लिस्टें थोड़ा सा लेट लग रही हैं, और आज जो है वो 19 दिसंबर हो चुकी है। तो 8 दिसंबर को लास्ट लग गई थी लास्ट ईयर, और उसमें देखें ये 97 मेरिट पोजीशन तक ये लिस्टें लगी थी। इससे दो कैंडिडेट्स जो थे उनको लास्ट लिस्ट में रखा गया था, और उसमें देखें 95.2035, तो ये था जी लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट, तो 97 तक ये गया था। तो इस दफा हो सकता है ये उससे ऊपर जाए, थोड़ा 100 को के ऊपर जाएगा, ये 100 को टच करेगा और उसके ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। तो अगर मैं आपको दोबारा से जरा ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से देखूं कि 100 पोजीशन पर हमारे पास कौन से वाले कैंडिडेट्स हैं, और जारी बात है कि उससे फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो क्लोजिंग मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है। ये देखें जी 100 पर हमारे पास नाम है मोहम्मद हमजा खान, जहीरुद्दीन बाबर इनके फादर का नेम है, तो 93.5862। लेकिन ये इससे नीचे आएगा, ये इससे मेरिट नीचे आएगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया है, अभी दोबारा से मैं दिखाता हूँ उसे, तो वो लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो तो मैंने आपको जैसे बताया है कि 92.30, ये 92.3045 था। तो वो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 95.2035। तो इस दफा जैसे मैंने आपको कहा है कि ये हमारे पास जो अभी 100 नंबर पर हमें कैंडिडेट का नाम नजर आ रहा था, मैं उसको दोबारा से जरा दिखाता हूँ आपको। तो उसमें भी ये है, जैसे दोबारा से देखें, ये हमारे पास जो नेम है वो है मोहम्मद हमजा खान, तो 93.5, तो यहां तक जी क्लोज होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर 100 को ये टच करती है, ये जो लिस्ट है जी लास्ट लिस्ट पर जाकर कोई इस तरह से स्टूडेंट्स आते हैं तो वो 93.5 पर क्लोज होने के चांसेस हैं। सो 95 से ये 2-3% मैंने पहले भी बताया था कि जी नीचे आएगा मेरिट, तो इतना क्लोज हो सकता है या इतनी क्लोजिंग हो सकती है। अब जरा चलते हैं, ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी एएमसी के हवाले से जो मेरिट लिस्ट लगी है, तो जल्दी से जरा मैं आपको शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी तरफ लिए चलता हूं कि वहां जो कल हेयरिंग हुई थी, जो एक अर्जेंट हेयरिंग रखवाई थी जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, तो उसके अंदर फिर क्योंकि डेफिनेटली आपको जैसे बताया था कि एक तो वो रिकंडक्ट को अनाउंस कर चुके थे, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको बताया था कि जो पब्लिक नोटिस उन्होंने जारी किया था, ये आपके सामने दोबारा से वो नजर आ रहा है, 22 दिसंबर को उन्होंने टेस्ट लेना था, लेकिन अब ये 22 दिसंबर को नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है कि बहुत सारी जो आर्गूमेंट्स दिए गए, उधर से भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो लॉयर थे उन्होंने काफी टफ टाइम दिया
जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जिन्होंने केस दायर किया हुआ था उनके वकला को। तो उसके बाद फाइनली जो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मैं जाऊँगा, जो फाइनल हमारे पास एक सामने सिचुएशन आई वो ये थी कि जो ऑनरेबल जो जस्टिस हैं समन, उन्होंने फिर ये जो है वो डिसाइड किया कि जो रिकंडक्ट है वो दोबारा होगा, लाजमन होगा, और ग्रेस मार्किंग नहीं की जाएगी, ग्रेस मार्किंग नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका जो अब फीस का मामला था, जो कि मेन प्रॉब्लम यही था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी तरफ से क्लेम थे ये था कि हमारे पास जो है वो कंडक्ट करने के लिए अखराजात नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करवाया जाए और स्टूडेंट्स को हमें इजाज़त दी जाए कि हम उनको दोबारा से फीस चार्ज कर सके। तो उन्होंने कहा कि आप फिर ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, यानी कुछ जो है वो बर्दाश्त कर लेती है खर्चा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, और कुछ स्टूडेंट्स को फिर कहा जाए कि वो भी इसमें अब ज़ाहिर बात है अपना हिस्सा डालेंगे। तो 4000 तक जो फीस है वो अब चार्ज करने का इख्तियार शायद मिल जाए, यानी अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन जो अब दोबारा से पोर्टल ओपन करने की सिचुएशन है, तो पोर्टल ओपन होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी तरफ से, और 4000 चार्ज किया जाएगा जो जो स्टूडेंट्स रिकंडक्ट में अपीयर होना चाहते हैं। तो इसलिए अब ये जो यूं समझ लें कि बॉल जो है वो स्टूडेंट्स के कोर्ट में है कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें रिकंडक्ट देना है या नहीं, क्योंकि जो पुराना रिजल्ट है ये 22 सितंबर वाला रिजल्ट वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है, यानी इन अदर वर्ड्स अगर स्टूडेंट्स दोबारा नहीं देना चाहते तो उनको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, वो उसी पुराने रिजल्ट की बेस पर ही जो है वो दोबारा से एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और अगर इन केस आप दोबारा से रिकंडक्ट देना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को फिर कम से कम, ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, 4000 पे करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी 15 जनवरी को जो असल में जो हेयरिंग होनी है वो 15 जनवरी को टाइम दिया गया था, जो कि एक इंट्रा कोर्ट में अपील दायर की गई थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसका तो डिसीजन आना है 15 जनवरी को। तो उस वक्त अगर इन केस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हक में डिसीजन आ जाता है तो फिर वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी रिकंडक्ट के अंदर वो चार्ज करेंगे। लेकिन अगर इन केस वो केस हार जाती है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो फिर वो जो 4000 चार्ज किया होगा या जितने भी पैसे स्टूडेंट्स से उन्होंने रिकंडक्ट में लिए होंगे उनको रीफंड करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन है जी जो मैं आपको क्लियर कर रहा था। बाकी टेस्ट किस तरह का हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, आसान हो सकता है, इंशाल्लाह इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतनी ही बात है। ये मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो सेकंड लिस्ट लग गई है और इस सेकंड लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग मेरिट है वो 94.4 है जो एएमसी का, और इसी तरह से मैंने जैसे बोला कि चांसेस हैं कि ये 93.5 पर शायद क्लोज हो, जो कि आखिरी लिस्ट में जाकर जो आपके सामने सिचुएशन क्लियर होगी। तो यहाँ तक कि ये सारी बातें नहीं अब आप लोगों के सामने मैंने रखनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और इसको शेयर करते रहें, और उसके बाद अपने जो है वो जारी बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।